ऊना विधायक सतपाल सत्ती ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल पत्रकारों से बातचीत करते हुए सतपाल सत्ती ने सीएम सुक्खू और हमीरपुर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल रायजादा पर हिमाचल की जनता के पैसों की हेराफेरी के गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही चुनाव आयोग को अपना गलत हलफनामा देने की बात कही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पिछले 10 सालों से जो लूट और झूठ की राजनीति जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी करते थे, जो विधायक का चुनाव लड़ते थे, जिसके बारे में मैंने कई बार बोला है कि जहां पर लूट और घसूट की राजनीति चली हुई है और हिस्सेदारियां डाल करके जहां राजनीति की जा रही है और अपने आप को दानी सज्जन साबित करने की भी मीडिया के माध्यम से कई बार कोशिश की गई और उसमें लिखाया गया कि मैं अपनी तनख्वाह लोगों के बीच बांटता हूं, लेकिन उसका जो किस तरह से गरीब जनता के पैसे के ऊपर नंगा नाच किया गया उसके मैं उदाहरण आपके सामने बताना चाहता हूं। 2022 में सतपाल सिंह रायजादा जी ने जब एमएलए का चुनाव लड़ा तो उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर 5,97,00,000 रुपए का लोन है और 5 दिसंबर 2023 को वो सारे का सारा लोन जीरो हो जाता है और जब 2024 का वो एमपी लड़ते वक्त एफिडेविट देते हैं तो उसमें लोन जीरो हो जाता है। जब उनसे पत्रकार महोदय ने आज ही सुबह इंटरव्यू लिया तो उसके बाद मेरा माथा ठनका कि जो बिल्कुल इंटरव्यू के अंदर झूठ बोल रहे हैं कि मैंने प्रॉपर्टी बेची है, मैंने अपने मित्रों से पैसे लिए, मैंने तब जाकर के जो लोन चुकाया है। और दूसरा झूठ उन्होंने बोला है कि मेरी जो प्रॉपर्टी है वो इसलिए कम हुई है क्योंकि मैंने जमीनें बेच करके मैंने जो लोन चुकाया है। 2022 का एफिडेविट उनका बोलता है कि इनकी प्रॉपर्टी जो थी, लायबिलिटी जो थी वो 10 करोड़ थी और 2024 का इनका एफिडेविट बोलता है कि इनकी प्रॉपर्टी जो होगी वो 15 करोड़ हो गई है, यानी 10 से 15 करोड़ बढ़ गई 14 महीने में और वो बोल रहे हैं कि कम हुई है। उसके एफिडेविट्स मैं आपके सामने दे रहा हूं तो मैं ये मान करके चलता हूं कि कांगड़ा बैंक ने जो इनका 5 करोड़ लोन 5 दिसंबर 2023 को जो माफ किया है, जिसको उन्होंने बेवकूफ किया है, जिसको उन्होंने जीरो कर दिया, साबित कर दिया, तो ये बहुत बड़ा घोटाला है जिन्होंने गरीब जनता के पेट के ऊपर डाका डाला है। और इसमें मैं मुख्यमंत्री जी से भी स्पष्टीकरण चाहूंगा और यहाँ के जो एमपी के कैंडिडेट है, कांग्रेस के सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे भी मैं चाहूंगा कि वो क्या अपने एफिडेविट को नकारते हैं, क्या ये एफिडेविट झूठे हैं। अगर ये एफिडेविट झूठे हैं तो भी उनके ऊपर केस बनता है, अगर उन्होंने एफिडेविट के अंदर झूठ बोला तब भी उनके ऊपर केस बनता। तो क्या केस आम जनता के ऊपर समय समय पर झूठे केस बनाने वाली सरकार अपने सांसद के कैंडिडेट के ऊपर केस बनाएगी कि जिसने एफिडेविट के अंदर झूठ बोला हुआ? ये सारे का सारे उनके एफिडेविट है 2022 का, जिसके अंदर उन्होंने दर्शाया है ये सारा लोन उन्होंने भरे हुए हैं। तो मैं इसमें स्पष्टीकरण चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी सतपाल